Now, Council of Ministers. The Council of Ministers, they are appointed by President on the advice of Prime Minister. I told you this earlier also. और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो ये देखा जाता है, ये चीज़ दिमाग में रखी जाती है कि सभी कम्युनिटीज़ और सभी जियोग्राफिकल रीजन्स जो कंट्री के हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले मिनिस्ट्री के अंदर. और ऑल द मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इफ़ नॉन मेंबर इज़ अपॉइंटेड एज मिनिस्टर तो उनको he either will be elected or nominated to either house of the parliament within 6 months. किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उनको विद इन 6 months में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड किया जा सकता है. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 91st अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% होना चाहिए लोकसभा का. लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% होना चाहिए. और इस आधार पर हमारे मिनिस्टर्स को 3 रैंक्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड देन डिप्यूटी मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने पहले आपको बीच में एक लाइन एक्सप्लेन करी थी दैट इन इंडिया वी हैव 20 कैबिनेट मिनिस्टर लाइक होम, डिफेंस, एजुकेशन, health, etc. Okay, only these are entitled to attend the meetings of cabinet. मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं पूरे कंट्री को संभालते हैं, डिफरेंट विभाग के मिनिस्टर्स होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. अब जो स्टेट वाइज काम करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है उनका मिनिस्ट्री का, दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन इनवाइटेड. उनको जब कैबिनेट मीटिंग्स में बुलाया जाता है वो तभी उस कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं. ठीक है. और उसके बाद आता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स. अब डेप्यूटी क्या होते हैं, इन सभी के जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं या असिस्ट सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं. Now students, you will be wonder that what is the difference between cabinet and council of ministers. बच्चे, जो council of minister है ये एक ब्रॉड टर्म है. ओके, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, बट कैबिनेट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कमिटी. मीन्स एक ग्रुप है जो पूरे के पूरे कंट्री को संभालता है डिफरेंट एरिया में. ऑल द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑल्सो इंक्लूड्स ओनली इफेक्टिव एंड एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर. अब कैबिनेट में क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स आ जाएंगे. द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू नॉट मेक पॉलिसीज़. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसीज़ नहीं बनाते, बट दे आर ओनली फ्रेम्ड बाय कैबिनेट ओनली. कैबिनेट ही पॉलिसीज़ बनाएंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 60 to 65 होते हैं स्टूडेंट्स, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स 15 to 20 ही होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत कम मिलते हैं, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स रेगुलरली मिलते हैं. अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कैबिनेट. सबसे पहला क्या है, कैबिनेट फॉर्म्स द की इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया से जितनी भी हमारी बाहर ट्रीटीज़ होती हैं, समझौते होते हैं, उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना. After the formation of a policy, the cabinet works on implementing them as ministers are also heads of the department. The cabinet guides various departments of administration and coordinates their activities. Yes, उनके काम को चेक भी किया जाता है. Key foreign policy decisions are made by cabinet, which include appointment of diplomats, signing of treaties, declaration of war को declare करना country के अंदर, ये सब. अब क्या है, कैबिनेट कैरीज आउट 80% ऑफ लेजिस्लेशन. द कैबिनेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस. अब ये क्यों है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इज़ ऑल्सो यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ओनली. तो जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही क्या कहते हैं प्रेजेंट करते हैं हर साल. All the important appointments made by the President of India are done on the advice of cabinet. अब जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के अंदर, तो वो सारी कैबिनेट के एडवाइस पे ही की जाए. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट विद 2 topics, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल. इट इज़ द लोअर हाउस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and elected directly by the people.
Lok Sabha consists of 550 members, out of which 530 are selected from states and 20 are selected from union territories. Here seats are allocated to each state on the basis of population. मतलब जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से लोग ज़्यादा सेलेक्ट किए जाएंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ से लोग यहाँ पर कम सेलेक्ट किए जाएंगे. द प्रेसिडेंट इवन नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा. प्रेसिडेंट जो मैंने आपको एंग्लो इंडियन मेंबर्स के बारे में पहले प्रेसिडेंट की पावर्स में समझाया था, वही एंग्लो इंडियंस के मेंबर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ समझा रही हूँ. दैट प्रेसिडेंट इवन नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियन members to Lok Sabha. At present there are 545 members. Now to become a member of Lok Sabha, qualifications which are required are like he should be a citizen of India. First of all, that is very compulsory. Now age limit is 25 years of age. He must be 25 years of age. He should not be a bankrupt or of unsound mind. Lok Sabha is elected for the term of 5 years. Its tenure can be extended in case of an emergency. उनका जो tenure है वो बढ़ाया जा सकता है in case of any emergency. Now राज्य सभा. Students, राज्य सभा को Council of States भी कहा जाता है और इसको Upper House भी कहा जाता है. It is elected indirectly by MLAs of State Legislative Assembly on the basis of proportional representation. The Vice President is the presiding officer and members elect deputy chairman who is the presiding officer in the absence of the chairman. Now if we talk about composition, Rajya Sabha consists of 250 members, out of which 238 is from union territories and state again, and 12 members from different fields. Currently there are 245 members in Rajya Sabha. 238 are elected again from UTs and states, means union territories and from state, and 12 members are nominated from different fields. और ये जो fields होती हैं, ये जो 12 members की हम बात कर रहे हैं, ये president elect करते हैं, nominate करते हैं इनको from among people who have distinguished themselves in the fields of education, literature, science, technology. Okay, now qualifications are almost same. First is he should be a citizen of India. Second, not having age less than 30 years. He must not hold any office of profit in the government or any state. He must not be again bankrupt and not be of unsound mind. Now when we talk about term, स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस. नाउ हाउ इट कैन बी अ, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 years के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, और जो उसके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो राज्यसभा है एक परमानेंट हाउस है, ऑन गोइंग हाउस है, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड. Now students, functions of parliament. First is legislative functions, means power to make laws. Parliament has the power to make law regarding the central law prevails over the state law. इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल के कौन कौन से लॉज स्टेट के ऊपर लगेंगे. इट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन. ये जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के ऊपर भी लॉज बना सकते हैं अगर उनको राज्यसभा इजाज़त दे. और जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ऑन ऑर्डिनरी बिल्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स. और इन केस अगर टाई हो जाता है तो एक जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है रिगार्डिंग द बिल जो लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में होती है, जिसकी वजह से एट लास्ट में वो बिल पास किया जाता है. अब फाइनेंशियल पावर्स हैं स्टूडेंट्स. फाइनेंशियल पावर्स मींस दोनों हाउसेस में से पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ लोकसभा के पास पावर है कि मनी बिल और बजट बिल सिर्फ लोकसभा में जा सकता है, और मनी बिल्स के ऊपर राज्यसभा एक पावर काफ़ी एंजॉय करता है. वो होता है 14 दिन के लिए ये डिले कर सकता है उस बिल को. ठीक है, जिसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए भेजा जाएगा. अब स्टूडेंट्स, हमारा जो
बजट होता है वो भी दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज़ रेलवे बजट, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं. बजट में लेखा जोखा लिखा होता है, ओके, कि हमें कितने एक्सपेंसेस हमारे होंगे, कितनी हमें रेवेन्यूज़ होंगी, कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा एंड ऑल दैट. एंड जनरल बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स. बच्चे, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी. नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल पावर्स. Both the houses of the parliament along with state legislative assembly can elect president. The Lok Sabha elects its speaker and deputy speaker while Rajya Sabha elects its vice chairman. Now, what are the powers regarding judicial? Both the houses like Rajya Sabha and Lok Sabha have power to impeach the president, vice president, chief justice of India, justice of Supreme Court and High Court, chief election commissioner of India and other person constitutional bodies. Now students, the last topic is who are the people in the parliament. बच्चे, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है. मतलब जो भी पर्सन इसके अंदर हैं वो सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया को, पीपल ऑफ इंडिया को. इट क्लियरली एविडेंट इन इंडिया where every section has representative in the parliament. The parliament has people from different backgrounds, groups which were not representative for long. अब parliament में सभी को elect किया जाता है. और अगर हम देखें काफ़ी सालों से political participation from Dalits, backward class and minorities has been increased. A representative of democracy cannot produce a perfect reflection of a society if it does not give historically marginalized society adequate representation. इसलिए हम अपने हर एक नागरिक को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हैं. SCs, STs के लिए सीट्स देना, रिजर्व करना पार्लियामेंट के अंदर. Now with this topic students, our parliamentary form of government is completed.